हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछला चैप्टर अभी हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत से क्वेश्चंस हमने यूपी बोर्ड के सॉल्व करवाए थे। वो क्वेश्चन आप ज़रूर सॉल्व करेंगे, उनको एक बार और देखेंगे। अब आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम समांतर श्रेणी कहेंगे। तो श्रेणी का मतलब क्या होगा? श्रेणी का मतलब ये होता है कि एक ऐसी अनुक्रम होगा या ऐसा सीक्वेंस होगा जिसमें सभी पद कोई ना कोई नियम का पालन कर रहे हैं। नियम का पालन करने का मतलब ये है कि जैसे हमने कहा कि, या ऐसे भी कह सकते हैं, समांतर श्रेणी वो श्रेणी होती है जिसमें अगला वाला जो पद होगा वो कैसे मिल रहा होगा? पहले वाले पद से कुछ घटाने या कुछ जोड़ने से मिल रहा होगा, उसको हम समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक है, कहने का मतलब जैसे हमने कहा कि आजकल सोशल डिस्टेंसिंग लागू हो रही है। सोशल डिस्टेंसिंग में मतलब सब लोग 2 गज पे खड़े हो रहे हैं। मान लिया एक पर्सन है वो यहाँ पे खड़ा है, ठीक, एक पर्सन यहाँ खड़ा है, इससे कुछ डिस्टेंस पर मान लेते हैं 3 फुट पे एक पर्सन यहाँ खड़ा है, ठीक, फिर दूसरा एक यहाँ खड़ा है, फिर तीसरा यहाँ खड़ा है, ठीक। तो इन सबके बीच की दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। ठीक है, मान लिया ये 0 पे है, या हम कह सकते हैं एक शॉप है, शॉप पे ये खड़ा है, शॉप पे इसकी कुछ डिस्टेंस है और इसकी यहाँ से डिस्टेंस इतनी मान लेते हैं, ये 6 इंच है या 6 मीटर है मान लो, तो दूसरा ये 6 मीटर होगा, तीसरे के भी 6 मीटर होगी। मतलब इन दोनों के बीच, सबके बीच की डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो एक ऐसा सीक्वेंस, नंबर का सीक्वेंस, जिसमें क्या हो, सभी इक्वल डिस्टेंस पे हो। इक्वल डिस्टेंस मतलब उनके बीच डिस्टेंस इक्वल हो, तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो क्या है, समांतर श्रेणी में है। जैसे हमने कहा एक पर्सन यहाँ पे है, ये, या हम कहें ये 1 है, ठीक, एक नंबर है 1, ठीक। इसके बाद दूसरा नंबर है 3, तीसरा नंबर है 5, 7, 9। अगर ये हम देखें तो ये सीरीज़ हमारी क्या है, ये ऑड नंबर की सीरीज़ बन रही है। तो ऑड नंबर की सीरीज़ है। अगर देखो तो हम इसमें से इसको अगर माइनस करते हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस 2 आता है, इनके बीच का डिस्टेंस भी 2 आता है, इनके बीच का डिस्टेंस भी 2 आता है और इनके बीच का डिस्टेंस भी 2 आता है। तो ये हम कहेंगे कि ये हमारे क्या है, समांतर श्रेणी में। मतलब उनके बीच डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो हम उसको क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। इस वाले पद को हम क्या कहते हैं, प्रथम पद या फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म प्रथम पद होता है। इसको डिनोट हम किससे करते हैं, ए से, ठीक। अब अगर प्रथम पद हमारा ए है या फर्स्ट टर्म हमारा ए है, तो सेकेंड टर्म क्या होगा? तो सेकेंड टर्म में हम डिफरेंस, यानी दोनों के बीच अंतर को हम अगर ऐड कर देंगे तो हमको दूसरा पद मिल जाएगा। फिर दूसरे पद में फिर हम अंतर ऐड कर देंगे तो तीसरा पद मिल जाएगा। फिर तीसरे पद में हम फिर अंतर ऐड कर देंगे तो चौथा पद मिल जाएगा। ऐसे ही सब में हम अंतर क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, एक समांतर श्रेणी मिल जाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमको मिल जाएगा। ठीक, देखते हैं। जैसे हमने कहा फर्स्ट टर्म हमारा ए और डिफरेंस, या हम उसको कहेंगे क्या, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब जो सभी में हो, सेम हो। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ये होता है आपका डी। इसको डी से, स्मॉल डी से डिनोट करेंगे, वो आपका कॉमन डिफरेंस होगा। तो फर्स्ट आपका प्रथम पद ए हो जाएगा, या फर्स्ट टर्म हमारा ए हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, डी। इसको हिंदी में कहेंगे सर्वांतर।
सर्वांतर हमारा क्या हो जाएगा डी। तो अब देखिए अगर हम मान लेते हैं नंबर ना दिए हों, ए और डी के फॉर्म में हमको लिखनी हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो हमने बताया प्रथम पद क्या होता है, फर्स्ट टर्म ए होता है, ठीक। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। अब आगे क्या सीरीज़ बनेगी, सीक्वेंस क्या बनेगा देखते हैं। हमने बताया क्या कि प्रथम पद में अगर हम डी जोड़ते जाएं या फर्स्ट टर्म में हम कॉमन डिफरेंस जोड़ते जाएं तो हमको क्या मिल जाएगी, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिल जाएगा। तो सेकेंड टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, ठीक। अब इसी में फिर हम डी जोड़ दें तो डी ये है, एक डी और जोड़ेंगे तो अगर आगे आ जाएगा ए प्लस 2d, फिर तीसरा ए प्लस 3d। ये क्या होता है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को डिनोट किससे करते हैं, t1 से। ये क्या है, फर्स्ट टर्म। ये क्या है, सेकेंड टर्म t2। ये क्या है, थर्ड टर्म t3। ये क्या है, फोर्थ टर्म t4। तो एक चीज़ यहाँ पे देखा जाए, अगर हम कहें nth टर्म या nवां पद हमको निकालना, ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, ये चतुर्थ पद, ऐसे ही अगर हमको nवां पद निकालना हो, nth टर्म निकालना हो तो क्या फार्मूला होगा वो देखते हैं क्या आएगा। देखिए जब यहाँ आपका 2 था तो d के साथ में 1 आया था, जब यहाँ 3 था तो d के साथ में आपका 2 आया था, जब यहाँ 4 था तो d के साथ में 3 आया था। मतलब एक क्या आ रहा था, कम। ये फोर्थ टर्म था तो यहाँ 3 आया, ये थर्ड टर्म था तो यहाँ 2 आया, मतलब एक कम आया। तो nth टर्म अगर ले रहे हैं तो इसमें यहाँ पे n से एक कम होगा ना, तो nth टर्म हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1d। ये हमारा nth टर्म का फार्मूला होगा। इससे हम आपका कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, ये आपको याद रखना होगा। फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म हमारा a होगा, सेकेंड टर्म निकालेंगे तो सेकेंड टर्म में हम क्या करते जाते हैं, d जोड़ते जाएंगे, मतलब कॉमन डिफरेंस जो होगा उसको ऐड करते जाएंगे तो हमको सीक्वेंस या सीरीज़ हमको मिलती जाएगी। तो a प्लस डी, डिफरेंस क्या था d, तो हमने a प्लस डी कर दिया। फिर a प्लस 2d, हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना होगा। तो सेकेंड टर्म a प्लस डी है, इसमें से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, d ही आएगा आपका, ठीक। तो ये d आपका क्या है, डिफरेंस, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे, फिर आगे वाले टर्म के लिए इसमें एक और d ऐड कर देंगे, फिर इससे आगे वाले के लिए एक और d ऐड करते जाएंगे तो हमको ये आपको सीक्वेंस मिलता चला जाएगा और ये आगे तक रहेगा। अगर n तक ले जा रहे हैं तो nth टर्म, देखिए यहाँ पे फोर्थ टर्म लिया था तो 3 आया था, 3 लिया था तो यहाँ 2 आया था, मतलब जो टर्म हम ले रहे थे उससे एक कम आ रहा था। तो nth टर्म लेने पर क्या होगा, n माइनस 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम nth टर्म निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, देखते हैं किस तरीके से, कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ सीक्वेंस आपको दिए हैं उनके बारे में जानते हैं। पूछा जाए, जैसे आपको दिया है 2, 5, 8, 11 ... पूछेगा क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, तो हम दो चीज़ें देखेंगे। देखिए यहाँ पे आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस, ठीक। अगर कॉमन डिफरेंस सब में सेम आ रहा है तब तो हम कहेंगे कि ये एपी में होगा, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा।
तो देखते हैं हम क्या करेंगे। डी निकालने के लिए इसको डी से डिनोट करते हैं। डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में से पहला वाला हम माइनस कर देंगे। ये कितना आ गया, देखिए 3 आया। ठीक, अब इसके बाद वाले टर्म में से इसको माइनस करने पर भी सेम आना चाहिए। मतलब सेकेंड टर्म, अब आगे हम क्या निकाल सकते हैं, 8 माइनस 5 निकालेंगे, तब भी हमारा आंसर 3 ही आएगा। फिर देखते हैं 11 माइनस 8 करेंगे, तब भी हमारा 3 ही आएगा। अगर ये 3 नहीं आता है किसी में भी, पहली चीज़ तो सब में 3 आना चाहिए, तो हम ये कहेंगे कि समांतर श्रेणी में होगा, या हम कह सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। अगर मान लो इक्वल नहीं आता है, तो अगर इक्वल नहीं आएगा तो हम ये कहेंगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक, फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है, ए होता है। ए किससे ए कितना है 2, तो ये आपका एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बढ़ते हुए क्रम में ही दिया हो, या जो सीरीज़ आपको दी होगी वो बढ़ते हुए नंबर्स में ही दी हो, घटते हुए में भी हो सकता है। जैसे सेकंड आपका दिया है 10, 6, 2, -2, डॉट डॉट डॉट। तो इसमें फर्स्ट टर्म देखिए, फर्स्ट टर्म आपका कितना है 10, और कॉमन डिफरेंस देखते हैं। तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, आएगा -4। फिर नेक्स्ट देखते हैं 2 - 6 करेंगे, तब भी -4, और -2 करेंगे, तब भी आपका क्या आएगा, -4। ठीक, अब यहाँ इसमें से इसको माइनस करना, मतलब -2 में से 2 को माइनस करेंगे तो -4। तो देखिए आपका डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम। इसका मतलब ये भी क्या है, एपी में है। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं कि एपी में है या नहीं है। ठीक, ये हम फाइंड कर सकते हैं। अब इस पे डिपेंड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, ये हम देखते हैं। जैसे आपको दे रहा है, देखिए अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा, nth टर्म आपको कहीं कहीं an भी लिखा मिल सकता है या tn भी मिल सकता है। ये दोनों ही nth टर्म होते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, nth टर्म। ठीक, an या tn दोनों हो सकता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, an आपको दे रहा है कितना, 4n + 5, 4n + 5, ये nth टर्म हमको दे रहा है। अब ये बताना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, मतलब ये एपी बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो एक तो तरीका ये है कि हम इसमें क्या निकाल लें, हम इसमें अंतर अगर निकाल लेते हैं, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस निकाल के हम बता सकते हैं। तो पहले हम इसका चाहे तो क्या निकाल सकते हैं, एक सीक्वेंस बना सकते हैं। तो हम क्या निकालेंगे, a1 निकाल लेते हैं, मतलब n की जगह 1 रखो तो ये आ जाएगा 4 × 1 + 5, ये आ गया 9। a2 निकाल लो, तो 4 × 2 + 5 13। फिर a3 निकाल लो, 4 × 3 + 5 17 आ गया। ठीक, तो ये आ गया 9, 13, 17, डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से ये आएगा। ठीक, अब हम इसमें डिफरेंस निकाल के देखते हैं। तो d अगर निकालें तो कितना आएगा, 13 - 9 करेंगे तब भी आपका कितना आ रहा है, 13 - 9 करने पर 4 आ रहा है, और 17 - 13 करेंगे तब भी आपका क्या आएगा, दोनों ही तरीके से 4 आ रहा है। ठीक, दोनों ही तरीके से क्या आ रहा है, 4। इसका मतलब ये एपी बनाएगा। ठीक,
इसका मतलब ये क्या है, ये आपका एक किसमें है, समांतर श्रेणी, या हम कह सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये होगा। ठीक, इस तरीके से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, nth टर्म आपको दे रहा है 3n-2 है। सेकेंड क्वेश्चन है nth टर्म इज इक्वल टू 3n-2। अब बताना है ये क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा या नहीं होगा। ठीक, तो देखते हैं, इसको लगा के देखते हैं। पहले हम ये nth टर्म है तो फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं, a1 कितना होगा, तो 3 × 1 - 2 करेंगे, क्या आएगा 1। फिर a2 निकाल लेते हैं, 3 × 2 - 2, तो ये कितना आएगा 6 - 2 4 आ जाएगा। a3 निकाल लेंगे तो 3 × 3 - 2 7 आ जाएगा। फिर a4 निकाल लो तो कितना आ जाएगा 3 × 4 - 2, तो ये 10 आ जाएगा। मतलब फर्स्ट 1 4 7 10 ... अब देखते हैं d निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 में से 1 गया तो आपका कितना आया 3 आया। ठीक, फिर 7 में से 4 माइनस करो तभी भी 3 आएगा, और 10 - 7 करो तभी भी आपका 3 आएगा। मतलब ये आपका किस में होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, AP होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब इस पे डिपेंड कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि अब जैसे ये तो हमको nth टर्म दिया था, अब एक सीक्वेंस आपको दिया होगा, एक आपको सीरीज दी होगी, पूछेगा इसमें 7th टर्म क्या होगा या 21st टर्म क्या होगा, देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, 1 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है, ... ये दिया है, बस इतना दिया। पूछेगा फाइंड द 20 टर्म। ठीक, 20 टर्म क्या होगा, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले a हम निकालेंगे, वो 1 है, d हम निकालेंगे, वो कितना है 2 है। ठीक, d कैसे निकालते हैं, 3 - 1 करेंगे तो ये 2 आएगा, तो ये d आ गया। अब हमको पता है nth टर्म का फार्मूला। nth टर्म का फार्मूला क्या था, a + n - 1 × d, और हमको निकालना क्या है 20 टर्म। तो n की जगह क्या लिखेंगे, 20th टर्म, तो क्या आएगा a + n की जगह पर 20 - 1 × d, तो ये क्या आ गया, a की वैल्यू रख देंगे, 1 दिया है, प्लस ये कितना दिया है 20 - 1 19 × d कितना है 2, तो 19 × 2 = 38 और 1 39, ये आपका क्या हो जाएगा 20 टर्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, चाहे जितनी बड़ी वैल्यू हो। ये 20 दिया है, 15th दे सकता है, या 50th दे सकता है, या 101th दे सकता है, तो आप कोई भी निकाल सकते हैं, इससे आप कोई भी निकाल सकते हैं। जैसे आपको सेकंड दिया है, सेकंड क्वेश्चन है, सीक्वेंस आपको सीरीज दे रहा है 17 14 11, 17 14 11 ... माइनस का 40 ठीक है, ये दिया है, या -40 ना लिखें, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। हमसे पूछा जाएगा फाइंड द 15th टर्म। ठीक, तो अब यहाँ a हमारा क्या हो गया 17,
डी निकालेंगे, डी कितना 14 माइनस 17 करेंगे, आ जाएगा माइनस का 3। ठीक, तो 15th टर्म इज इक्वल टू ए प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। तो ए की वैल्यू 17 प्लस 14 इंटू माइनस 3। तो ये कितना आ जाएगा 17 और माइनस का कितना 42। ठीक, ये आपका आ जाएगा। अब इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस कर दो। 42 में से 17 माइनस करिए, कितना आएगा 3 और 320 हुआ और 25 माइनस का वो भी माइनस का 25। ये आपका आंसर हो जाए। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब एक चीज़ और देखिए, इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछता है लास्ट से आपका पूछ सकता है, लास्ट से कोई भी टर्म पूछ सकता है। पूछा जाए लास्ट से, हमको लास्ट की वैल्यू कुछ दी होगी, पूछेगा लास्ट से 15th टर्म क्या होगा, है ना। ये तो हमने शुरुआत से निकाले, तो अब देखो लास्ट से निकालने का क्या तरीका है। जैसे हमको दिया है एक सीक्वेंस a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा डॉट 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 a प्लस 15d ले लेते हैं। ठीक, अगर हम इसको पलट के लिखें लास्ट से, तो a प्लस 15d आएगा, फिर a प्लस 14d आएगा और a प्लस 13d और डॉट 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 a लास्ट में। तो अब यहाँ फर्स्ट टर्म ये हो गया। ठीक, फर्स्ट टर्म ये हो गया, बट यहाँ ये लास्ट टर्म था, तो इसको हम कहते हैं लास्ट टर्म। इसको टर्म को, लास्ट टर्म को क्या कहेंगे, इसको हम L कहेंगे। L हमारा क्या है, लास्ट टर्म को हम L से डिनोट करते हैं। ठीक, और डिफरेंस हम देखते हैं, डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस के लिए डिफरेंस होता है D। D को कैसे लिखेंगे, इसमें से इसको हम माइनस करेंगे, मतलब a प्लस 14d में से हम माइनस क्या करेंगे, a प्लस 15d। तो देखिए a प्लस 14d माइनस a माइनस 15d, तो a और a कैंसिल, तो ये आ जाएगा माइनस का d। ठीक, तो एक चीज़ हमको यहाँ समझ में आ गया, यही फर्स्ट टर्म है, इसी को लास्ट टर्म कहेंगे। फर्स्ट टर्म, यही लास्ट टर्म L होगा। ठीक है, समझ में आ गया। इस सीरीज के लिए ये हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है, और यही लास्ट टर्म होगा उस वाले के लिए। ठीक, तो nth टर्म फ्रॉम लास्ट से nth टर्म क्या होगा, तो a की जगह आएगा L प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो d आपका क्या हो जाएगा, माइनस का d, तो L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये लास्ट टर्म का आपका फार्मूला हो जाएगा। इस तरीके से लास्ट टर्म से हम क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब लास्ट टर्म का ये फार्मूला हो गया। अब देखते हैं इसमें लास्ट टर्म का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आप ये पहली चीज़ तो ये आप नोट कर लेंगे, ये लास्ट टर्म का आपका फार्मूला हो गया। ये nth टर्म कहाँ से, फ्रॉम लास्ट, ये फार्मूला आप नोट कर लेंगे, इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक, अब इस पर डिपेंड देखते हैं एक क्वेश्चन, इस पे डिपेंड एक क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे आपको दे रहा है 4, 9, 14, 4, 9, 14, डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे लास्ट टर्म आपको देगा 254, ठीक, 254। इसमें पूछा है लास्ट से
10th टर्म फाइंड करो, फाइंड 10th टर्म फ्रॉम लास्ट से 10 टर्म आपको फाइंड करना। तो देखते हैं ए हमारा या लास्ट टर्म के लिए एल हमारा क्या हो जाएगा 254 हो जाएगा, ठीक। और क्या हो जाएगा, डी निकाल लेंगे, डी कितना आएगा, डी हमेशा क्या लेंगे, माइनस का लेंगे, ठीक। डी हम किसका लेंगे, माइनस का। तो डी हम यहाँ से निकालेंगे 9 - 4, ठीक है। या फिर इसको हम क्या लिख लेते हैं, माइनस का डी इज इक्वल टू 9 - 4, तो डी इज इक्वल टू कितना है, -5, ठीक है, -5। तो -5 आपका डी हो गया। या डी आप ऐसे ही रखो, इस -5 ना लिखो तो डी ही खाली निकालो, डी आपका कितना आएगा 5, वो सीधे इस फार्मूले में रख देंगे, ठीक है। सीधे इस फार्मूले में हम वैल्यू पुटअप कर देंगे, हमको मिल जाएगा। तो कौन सा, 10th टर्म। तो 10th टर्म का फार्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा, L - n-1, n की जगह कितना 10 - 1 इंटू डी। तो L हमारा कितना हो गया 254 - 9 इंटू 5, ठीक। तो माइनस कर लो, 9 4 जा 45, तो 254 - 45 माइनस कर देंगे इसको, तो कितना आ जाएगा, 14 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका 9, ठीक है। और कितना बचा, यहाँ बचा 4 0 2, ठीक, 209। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 209। इस तरीके से आप अपनी बुक के nth टर्म और nth टर्म फ्रॉम लास्ट, शुरुआत से और लास्ट से जो भी क्वेश्चन है आपकी बुक में वो क्वेश्चन आप लगाइएगा। इसके कुछ क्वेश्चन हम कल और भी लगवाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद इसी का अगला टॉपिक सम पे आएंगे, सम ऑफ द सीरीज़, ठीक है। तो क्लास आज के लिए इतना ही। आई होप सभी को ये समझ में आया होगा और आप लोग इसके क्वेश्चन अपनी बुक के लगाइएगा। कल हम न्यू टॉपिक इसका डिस्कस करें। थैंक यू क्लास।